पश्चिम एशियाई मार्गों पर अपनी अधिकांश विमान परिसंपत्तियों को तैनात करने के बाद टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस दक्षिण पूर्व एशिया और थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, बांग्लादेश और नेपाल सहित अन्य क्षेत्रीय गंतव्यों में अंतर्राष्ट्रीय परिचालन का विस्तार करने के लिए तैयार है। यह कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि एयरलाइन को नए विमान मिलने शुरू हो गए हैं जिनमें इन गंतव्यों तक पहुंचने की क्षमता है। अपने नए ब्रांड के लॉन्च के बाद से थोड़े ही समय में एयरलाइन ने 4 बोइंग 737 से 8 मैक्स विमान शामिल किए हैं, जिससे कुल बेड़े का आकार 57 हो गया है। समग्र आधार पर यात्री वाहक अगले 15 महीनों में 50 नए विमान शामिल करेगा। इसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में अपने बेड़े को लगभग 170 नैरोबॉडी विमानों तक बढ़ाना है। वाहक की योजना घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मार्गों पर एक नेटवर्क बनाने की भी है। एयरलाइन AIX कनेक्ट, जिसे पहले एयरेशिया इंडिया के नाम से जाना जाता था, के साथ विलय के अंतिम चरण में है, जिससे यह एक मेगा कम लागत वाली वाहक बन गई है। हम दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में नई उड़ान संचालन शुरू करने का मूल्यांकन कर रहे हैं। नेपाल, बांग्लादेश और इस क्षेत्र के अन्य देशों के लिए नई उड़ान सेवाएं जल्द ही शुरू की जा सकती हैं, सूत्रों ने FA को बताया। पश्चिम एशिया में 13 गंतव्यों के अलावा एयरलाइन वर्तमान में भारत और सिंगापुर के गंतव्यों के बीच उड़ानें संचालित करती है। हम श्रीलंका जैसे गंतव्यों के लिए भी संभावनाएं तलाश सकते हैं। इसके अलावा एयरलाइन अपने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू नेटवर्क के बीच तालमेल बिठाने के लिए अपने क्षेत्रीय केंद्रों को और विकसित करने की योजना बना रही है। हमने भारत में वन स्टॉप यात्रा कार्यक्रम देखा है, जिसके तहत एक यात्री सीधी उड़ान लेने की तुलना में कुल मिलाकर सस्ते किराए पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पकड़ने के लिए एक क्षेत्रीय केंद्र के लिए छोटी दूरी की घरेलू उड़ान लेता है।